पिछले एपिसोड में हमने भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर और इसमें विष्णु के हाथ में सारंग धनुष होने के कारण उनके सारंग पाणी रूप का वर्णन किया था। लेकिन इस धनुष के इतिहास और निर्माण के साथ जो शास्त्रीय घटना जुड़ी है, उसके लिए आज हम आपको विस्तार से धनुष निर्माण के वृत्तांत से अवगत करवाएंगे, जिसका हमारे पुरातन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में अपना विशेष महत्व हर युग में रहा है। हर युग में हुए अवतार के लिए देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय और बेशकीमती महल और ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मंदिरों के विषय से हटकर भगवान विष्णु के धनुष के उत्पन्न होने की गाथा को विशेषांक के रूप में बतलाने जा रहे हैं, जो शायद ही आपने सुना होगा। बता दें कि ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के सम्मान में इस वृतांत के इतिहास का विस्तार से महिमा मंडन करेंगे। जब भी हम शास्त्रों में वीर योद्धाओं की बात करते हैं तो रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और वैदिक काल की घटनाएं सामने आती हैं, जहां राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद, कृष्ण और दैत्य हिरण्यकश्यप, कंस, भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे अनेक योद्धाओं ने युद्ध में जिन दिव्य शस्त्रों का उपयोग किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए सिद्धियों की अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ शिव धनुष की होती है, जिसे श्री राम ने स्वयंवर के समय तोड़ा। उस शिव धनुष का नाम पिनाक दिया गया था और महाभारत काल में अग्निदेव ने जो धनुष अर्जुन को दिया, उस धनुष को गांडीव के नाम से जाना जाता है। जबकि मान्यता है कि कृष्ण के पास भी सारंग धनुष आया, लेकिन ये तीनों धनुष एक ही काल में, एक ही स्थान पर, एक ही शिल्पकार ने और एक ही बांस से बनाए, जिसके बारे में चलिए जानते हैं इन तीन दिव्य धनुषों का निर्माण कैसे हुआ। हालांकि शास्त्रों की पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कंडव ऋषि कठोर तप में इतने लीन थे कि घनघोर तपस्या से उनके पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई और दीमक ने बांबी का रूप ले लिया। आखिर बांबी के आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उग आए। जब ऋषि की तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ऋषि को वरदान दिया, और जब ब्रह्मा जी लौटने लगे तो उनको ध्यान आया कि ऋषि कंडव की मूर्धा यानी तालू पर उगे हुए बांस कोई साधारण बांस नहीं हो सकते और इस बांस का सदुपयोग होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर बांस काटा और विश्वकर्मा को दे दिया। इस बांस से विश्वकर्मा ने तीन धनुष बनाए, जो कि पिनाक, सारंग और गांडीव के नाम से धनुर्धारियों में जाने जाने लगा। ये तीनों धनुष विश्वकर्मा ने बनाकर ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने ये धनुष भगवान शंकर को दिए। फिर शंकर जी ने धनुष चंद्र को दिए और चंद्र से पिनाक धनुष परशुराम को, और फिर राजा जनक परिवार के पास पहुंच गया, जहां श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ भी दिया और गांडीव धनुष वरुण देव को दिया गया, जहां से अग्निदेव उसे ले गए और अर्जुन ने इसे अग्निदेव की तपस्या करके वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिया। जबकि सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास ही रहा और काल बदलने के साथ यह उनके छठे अवतार ऋषि रचिक के पौत्र परशुराम को मिला। परशुराम ने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद धनुष को विष्णु के अवतार श्री राम को दे दिया और राम ने प्रयोग करने के बाद जल देवता वरुण को सौंप दिया। वहीं सारंग धनुष महाभारत काल में वरुण देव ने खांडव दहन के लिए विष्णु अवतारी कृष्ण को दिया और आखिरकार कृष्ण के गोपुरम जाने से पहले ही उन्होंने धनुष को महासागर में फेंककर वरुण देव को वापस लौटा दिया। बता दें कि महाभारत में युधिष्ठिर ने सारंग धनुष के धारक के रूप में कृष्ण की प्रशंसा की और विष्णु पुराण के अनुसार भीम ने जरासंध को मारने से पहले कृष्ण ने जरासंध को हराने के लिए युद्ध में सारंग धनुष का प्रयोग किया था, जहां सारंग धनुष गदा, कौमोदकी और 10 लाख बाणों से भरे 2 तरकश श्री कृष्ण के लिए स्वर्ग से प्रकट हुए थे और बलराम के लिए हल और गदा सौनंद प्रकट हुए थे।
जिससे दोनों भाइयों ने मिलकर जरासंध को हराया और बाद में भीमसेन ने जरासंध को बीच से पकड़कर फाड़ दिया था, जिसका जिक्र पद्म पुराण में भी आता है। विष्णु ने जालंधर के साथ मुकाबला करने के लिए भी सारंग धनुष का ही प्रयोग किया। समय के साथ सारंग भगवान विष्णु के अवतार और ऋषि ऋचिक के पुत्र परशुराम को प्राप्त हुआ। परशुराम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के तत्पश्चात विष्णु के अवतार भगवान राम को सारंग दे दिया। राम ने इसका प्रयोग किया और इसे जल देवता वरुण को दिया। विष्णु के 22वें अवतार श्री कृष्ण और रहस्यमयी शक्तियों के राक्षस शल्व के बीच एक द्वंद्व युद्ध के दौरान सारंग प्रकट होता है, जब शल्व ने श्री कृष्ण के बाएं हाथ पर हमला किया, जिससे श्री कृष्ण के हाथों से सारंग छूट गया और बाद में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शल्व के सिर को धड़ से अलग कर दिया।